हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद ओम में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं पर्यावरण अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये सभी प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये कहीं और से प्रश्न उठाए गए हैं। तो देखेंगे तो इन सभी प्रश्नों से कम आप अपनी परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न जरूर हल कर पाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, पर्यावरण को बचाने के लिए दोस्तों हमारा पहला सवाल है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों पर्यावरण को बचाने के लिए कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है, तो वह राज्य दोस्तों उत्तराखंड। कौन सा राज्य दोस्तों? उत्तराखंड राज्य है, जहां पे चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन विश्व उष्मायमान का कारण है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा उष्मायमान का कारण है? ऑप्शन है जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। दोस्तों इनमें से कौन सा उष्मायमान का कारण है? तो वह हो जाएगा दोस्तों वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण से उष्मा बढ़ती है, ठीक है, इसीलिए पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हम फास्ट रिवीजन करेंगे। अगर ये सभी प्रश्न के उत्तर आपको पता है तो अपने मन में सोचते रहिए कितना आप सही कर ले पा रहे हैं, और लास्ट में हमें जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा। प्रश्न है हमारा, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। ऑप्शन है कागज के थैले, प्लास्टिक के थैले, नायलॉन के थैले, चमड़े के थैले। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक के थैले। आइए पूरा प्रश्न को पढ़ते हैं। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण रोकने के लिए बनाए गए नियम प्लास्टिक के थैले का प्रयोग रोकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। किस चीज का अवशोषण करते हैं? ऑप्शन देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो दोस्तों पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का अवशोषण करते हैं, यानी कि अपने अंदर वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? ऑप्शन है गुरुत्वीय जल, केशिका जल, आर्द्रता जल या क्रिस्टलीय जल। तो दोस्तों पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? तो पौधे अवशोषित करते हैं दोस्तों केशिका जल को अवशोषित करते हैं पौधे। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये सभी प्रश्न। निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम करता है? तो दोस्तों निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है? ऑप्शन है दोस्तों स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, डिप्लोकोकस या कॉलीफॉर्म। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो हो जाएगा दोस्तों कॉलीफॉर्म जो है दोस्तों, यह जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मेरा बनाया हुआ अगला वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? ऑप्शन है कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक। तो दोस्तों इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो वह हो जाएगा दोस्तों प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है बर्लिन में, ओस्लो में, ओसाका में या मैनचेस्टर में। तो दोस्तों यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों ओस्लो में। कहाँ स्थित दोस्तों? ओस्लो में स्थित है अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
प्रश्न है हमारा, कौन रासायनिक उर्वरक, अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा उर्वरक रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है यूरिया, पोटास, फास्फेट या कंपोस्ट। दोनों दोस्तों इनमें से कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? तो वह हो जाएगा दोस्तों कंपोस्ट। कंपोस्ट रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सीएनजी का संक्षिप्त रूप है। तो दोस्तों सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा? आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं। क्लीन नेचुरल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस या कार्बोरेटेड नेचुरल गैस। तो दोस्तों सीएनजी का पूर्ण रूप हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या दोस्तों? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी। सीएनजी के डालने से दोस्तों मोटर वाहन में प्रदूषण ना के बराबर होता है, इसलिए सीएनजी का उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भूमंडलीय तापन का कारण है। ऑप्शन है हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या वनों में वृद्धि। तो दोस्तों भूमंडलीय तापन का कारण है, दोस्तों भूमंडल का जो ताप बढ़ रहा है उसका कारण क्या है? तो दोस्तों इनमें कारण हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है, इसलिए भूमंडलीय ताप का बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा, क्या होगा? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या इनमें से सभी। तो दोस्तों कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होता है? तो वह होता है दोस्तों जल प्रदूषण। क्या होता है दोस्तों? कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से जल प्रदूषण होता है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? दोस्तों इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण का उदाहरण है? ऑप्शन है धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती लकड़ी या चारकोल से निकलती गैस या इनमें से सभी। तो दोस्तों इनमें से यह सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये सभी, ये तीनों ऊपर के वायु प्रदूषण के उदाहरण है। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रस ऑक्साइड या मीथेन। तो दोस्तों इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हीलियम। हीलियम गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? ऑप्शन है जल की गुणवत्ता, जल की वेग, जल की प्रचुरता या जल के तापमान। तो दोस्तों गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य है जल की गुणवत्ता को बढ़ाना, यानी कि प्रदूषण को कम करना। जल प्रदूषण को कम करने के लिए गंगा एक्शन प्लान को लाया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, जैव विविधता का अर्थ है। ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। अगला ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। ठीक है, जैव विविधता का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 से 11-20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है? दोस्तों ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा दशक, अगला ऑप्शन है जैव विविधता दशक, जलवायु परिवर्तन दशक या पर्यावरण दशक। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ ने जैव विविधता दशक 2011 से 20 के लिए निर्दिष्ट किया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 168 है हमारा,
लिखा है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है टुंड्रा में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में या शीतोष्ण वनों में। तो दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी? जहाँ अधिक बरसात होगी, अधिक धूप होगी, वहाँ अधिक जैव विविधता पाएगी। जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। कहाँ दोस्तों? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में अधिक वर्षा होती है, अधिक धूप होती है, इसलिए यहाँ पे जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन है शांत घाटी में, कश्मीर में, सुरमा घाटी में या फूलों की घाटी में। दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा दोस्तों शांत घाटी में। कहाँ दोस्तों? शांत घाटी में। और शांत घाटी स्थित दोस्तों केरल में, जिसको साइलेंट वैली कहते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा फूलों की घाटी अवस्थित है। ऑप्शन है ए केरल में, जम्मू एवं कश्मीर में, उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? वह स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है दोस्तों? फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा जैव विविधता में परिवर्तन होता है। ऑप्शन है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है या ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। दोस्तों जैव विविधता में परिवर्तन होता है, कब होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ता है। क्या दोस्तों? भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने पर जैव विविधता बढ़ती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉट स्पॉट हैं। ऑप्शन है पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय व सुंदरवन, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट या पूर्वी हिमालय व शांत घाटी। तो दोस्तों भारत में जैव विविधता के ताप स्थल यानी हॉट स्पॉट हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट भारत में हॉट स्पॉट हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है अगला हमारा जैव विविधता के नाश का कारण है। ऑप्शन है जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों जैव विविधता के नाश का क्या कारण है? ये उपर्युक्त सभी, ये ऊपर के तीनों ऑप्शन कारण है जैव विविधता के नाश के। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है? ऑप्शन है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व, बी ऑप्शन है वानस्पतिक उद्यान, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय पार्क और डी ऑप्शन है वन्य प्राणी अभ्यारण्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वानस्पतिक उद्यान। वानस्पतिक उद्यान वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है और जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्क और वन्य प्राणी अभ्यारण्य ये स्वस्थान पद्धति हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर वनस्पति उद्यान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर है हमारा राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए है इन सीटू संरक्षण द्वारा, एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, जीन पूल द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव कैसे किया जाता है? तो वह किया जाता है दोस्तों इन सीटू संरक्षण द्वारा। इन सीटू संरक्षण द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों। प्रश्न नंबर 176 है हमारा। लिखा है निम्नांकित में से क्रायो बैंक एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन। क्या दोस्तों? नाइट्रोजन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 177 है हमारा, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मई, 27 जून, 28 फरवरी या 30 जनवरी। तो दोस्तों जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 22 मई को। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? दोस्तों टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखिका या लेखक या लेखिका कौन है? ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों, वंदना शिवा, वीके शर्मा, एम.एस. स्वामीनाथन या मेधा पाटेकर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वंदना शिवा। वंदना शिवा टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखिका हैं। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन है मई 2000 में, दिसंबर 2002 में, जनवरी 2004 में या अक्टूबर 2008 में। तो दोस्तों भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दिसंबर 2002 में। दिसंबर 2002 में भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और बहुत ही ध्यान से देखिएगा ये सभी प्रश्न। प्रश्न नंबर 180 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था। तो कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, 2003 चेन्नई में, 2003 बेंगलुरु में, 2003 हैदराबाद में या 2003 केरल में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2003 चेन्नई में। 2003 चेन्नई में भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा जोड़ा भिन्न है? ऑप्शन है ये दोस्तों घास के मैदान से संबंधित है, प्रेयरी घास का मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका, पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना, डाउन्स घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका, लानोस घास का मैदान वेनेजुएला। तो दोस्तों इनमें से कौन सा जोड़ा भिन्न हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों डाउन्स। डाउन्स दक्षिण अफ्रीका में नहीं पाया जाता। ठीक है, डाउन्स नामक घास दक्षिण अफ्रीका में नहीं पाया जाता। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी प्रेयरी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है, पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है और लानोस वेनेजुएला में पाया जाता है। और दोस्तों जो यह डाउन्स घास का मैदान है यह दक्षिण अफ्रीका में नहीं पाया जाता है, यह पाया जाता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है डाउन्स घास का मैदान। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा 182 नंबर, पढ़िए आप इसको। प्रश्न है दोस्तों, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होता है अतः वहां वन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है अतः वहां वन होते हैं। तो वहां कैसे वन होते हैं? ऑप्शन देखते हैं, सदाहरित वन, दृढ़ पर्णी वन, घास वन या मरुस्थल वन। तो दोस्तों वहां पर कौन से वन पाए जाते हैं जहां अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में? तो वहां पाया जाता है दोस्तों सदाहरित वन। कैसा वन पाया जाता है दोस्तों? सदाहरित वन पाए जाते हैं जहां पर अधिक वर्षा होती है और अधिक धूप होती है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो वह पारित हुआ था दोस्तों 1986 में। कब पारित हुआ दोस्तों? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है सदाबहारी वन, पतझड़ वन, शंकुधारी वन या टुंड्रा वन। दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा होता है? तो वह होता है दोस्तों पतझड़ वन। कौन सा होता है दोस्तों? पतझड़ वन प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र होता है। ठीक है,
तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 185 है हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो बना सकूं और आपके लिए शेयर कर सकूं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है? ऑप्शन है मैंग्रोव, कटीली झाड़ी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ या उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार। तो दोस्तों इनमें से कौन सा वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है? तो वह है दोस्तों उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़। क्या दोस्तों? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है? ऑप्शन है महोगनी, कैक्टस, महोगनी या यूकेलिप्टस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं नहीं बताऊंगा। देखते हैं आप ये प्रश्न सही कर ले पाते हैं कि नहीं। और इसी के साथ मैं अपने प्रश्न को समाप्त करता हूं। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। आप सभी का धन्यवाद।